जय हिंद सभी को। आज हम देखेंगे कि चतुर्भुजाकार का एक प्लॉट है, उसका क्षेत्रफल एग्जैक्ट कैसे निकलेगा। क्या हम त्रिभुज में बांटकर उसका क्षेत्रफल एग्जैक्ट निकाल सकते हैं। कि हम गए थे एक जगह नापी करने, तो रैयत कह रहे थे कि सर बहुत महंगा ज़मीन है सर, और औसतन इस पर 5-6 अमीन ऐसे आए जो नापी करके तो दिए, लेकिन उससे हम संतुष्ट नहीं हैं। पेपर जो बोल रहा है वो नहीं हो पा रहा है। 10 अमीन आए, 10 तरह का नापी करके दिए। तो हम उनको समझाए कि देखिए 10 अमीन आएंगे तो 10 तरह का तो नापी होगा ही, लेकिन जो एक्यूरेसी है, जहाँ तक पहुँचने का प्रयास रहेगा, वो कहीं ना कहीं दिखेगी। चलिए शुरू करते हैं। तो कोई प्लॉट है, उसका क्षेत्रफल हम कैसे निकालें कि एग्जैक्ट आएगा। तो ये प्लॉट है, समलंबकारी प्लॉट है, समलंब चतुर्भुज आकार का प्लॉट। इसको हम देखेंगे कि भैया इसको हम कैसे नापें, इसका क्षेत्रफल जो है संभवतः सही आए। तो हम जानते हैं गणित का एक फॉर्मूला है पाइथागोरस प्रमेय। उससे समकोण बनाकर त्रिभुज के चतुर्भुज के कई भाग कर त्रिभुज का रूप दें और उसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो इसी प्रकार से आज करेंगे कि इस प्लॉट का समकोण त्रिभुज हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया, समबाहु त्रिभुज हो गया, और अन्य जितने प्रकार के चतुर्भुज उसमें उपस्थित होगी। मान लीजिए कि छोटा सा प्लॉट है, छोटा सा भाग बच गया, वो चतुर्भुजाकार दिख रहा है, तो उस कौन सा चतुर्भुज है भाई, उसको देखकर उसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो ज़्यादा देरी नहीं करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। पहले हम इसका मान ले लेते हैं। क्या लंबाई था, इसका लंबाई था 242। जितना भी आप देख रहे हैं लिखा हुआ, ये कड़ी में मान है 113, और यह था 223, ये था 167, ये था 28, और 65 ये था, और ये था 112। दोस्तों हम इस प्लॉट का सीमाना फिक्स कर दिए, बाउंड्री को हमने फिक्स किया, सीमाना के माध्यम से बाउंड्री भले मुस्तकिल के माध्यम से इसका सीमाना फिक्स किया, स्थापित किया। इस प्लॉट का जहाँ जहाँ कर्व था, जहाँ जहाँ टर्न था, उसको मिलाते हुए हम सीमाना फिक्स कर दिए। अब बात आती है, इसको हम चाहते थे एवरेज के माध्यम से भी लंबाई चौड़ाई का एवरेज निकाल देते और उसका गुना करके क्षेत्रफल निकाल देते। तो क्या वो सही होता? अगर गाँव देहात का ज़मीन अगर बोला जाए तो वो कहीं ना कहीं उतना नहीं लेकर चला जाता है, लेकिन शहर का ज़मीन है तो उसमें त्रुटियाँ होने की संभावनाएँ ज़्यादा होती है। तो उस चीज़ को हम देखते हुए इसको त्रिभुज में बांटे। अब हमें कोण 1, इसको 1 दे देते हैं मान, इस 2 हो गया, ये हो गया 3, ये हो गया 4, इस प्रकार से। तो पहला जो है ABC, त्रिभुज ABC है। AB का मान हमें मालूम है, BC का मान हमें मालूम है, तो AC का मान कैसे निकलेगा। तो यही तो बात हम बोले कि पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके हम AC का मान, कर्ण जो हाइपोटेनियस है उसका मान निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, आइए देखते हैं। त्रिभुज 1 का AB बराबर 113 और BC बराबर 242। तो दोस्तों हम ये जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय में कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ऊंचाई बोला गया, गड़बड़ा गया है ना, इधर उधर दिमाग हो जाता है। तो दोस्तों हम कर्ण जो है h से सूचित करते हैं, तो h का स्क्वायर बराबर आधार मेरा ये है, AB आधार है, तो यहाँ पे हम ऐसे भी लिख सकते हैं AC बराबर AB प्लस BC, AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो ऐसे काहे करें, काहे लंबा था उतना लगाएंगे, है ना। तो डायरेक्ट हम उतार देते हैं कि हाइपोटेनियस के लिए निकालने के लिए 113 का स्क्वायर प्लस 242 का स्क्वायर। इसको हम जल्दी से निकालते हैं, क्योंकि हम इसमें लिख लिए हैं पहले से ही देखकर। तो आप लोग को सुविधा के लिए हम जल्दी करने का प्रयास करते हैं। h का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 113 का स्क्वायर हो जाता है 1276 प्लस 142 का स्क्वायर हो जाता है 85 26 4। अब हम इसको जोड़ देते हैं, इसको जो है इसको हम जोड़ देते हैं, तो आ जाता है इतना 58,033। तो
अब हाइपोटेनियस निकालना है, कर्ण निकालना है, तो हम स्क्वायर किए, स्क्वायर को जोड़ें, अब इसको रूट कर देंगे, हम रूट करेंगे तो हाइपोटेनियस हमारा निकल जाएगा, रूट करेंगे तो हाइपोटेनियस निकल जाएगा। इधर से स्क्वायर हाइपोटेनियस के लिए रूट हम किए तो स्क्वायर चला गया और रूट में परिवर्तित हो गया। तो हम इसका रूट निकालेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 314 आता है ऐसे 313.10, लेकिन हम कड़ी में मान ले रहे हैं सब, ये नापी जो है मेजरमेंट जो है सब कड़ी में है, तो दशमलव का प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि कड़ी में हम कितना भाग देखेंगे, एक कड़ी होता है, फिफ्ता तो नहीं है कि 1 फीट 10 इंच, उस चीज़ को कड़ी में हम नहीं देख सकते हैं, इसी कारण से हम इसको किए। तो हाइपोटेनियस हमको कर्ण जो है, ये जो कर्ण है, ये कर्ण है, ये कर्ण है, ये कर्ण है, ये हमको मालूम हो गया कि 314 कड़ी है, 314 कड़ी, 314 कड़ी, 314 कड़ी। तो भैया हमको सब मालूम हो गया कि इसका आधार क्या है, लंब क्या है और विकर्ण क्या है, आधार क्या है, लंब क्या है और विकर्ण क्या है, समझ में आया? तो इतना हम कर दिए। तो चूंकि इस चीज़ को हम समझा दिए कि हाइपोटेनियस कर्ण निकालने, विकर्ण निकालने के लिए बार बार लगता है कि कर्ण बोल दिया, कर्ण नहीं विकर्ण होगा। विकर्ण निकालने के लिए हमें आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर करेंगे तो निकल जाएगा कर्ण। अभी कैसे निकलेगा? तो पाइथागोरस प्रमेय से निकलेगा। यहाँ पे लिख देंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो हमको AC BC AC का मान मालूम हो गया है, इसको मिटा देते हैं, इसको जो है इतना फालतू जब हो गया है इसको मिटा देते हैं, इसको हम और अच्छा से 3 बार अभी समझाएंगे हो जाएगा क्लियर। AC का मान आ गया, AC का मान आ गया, हमको मालूम हो गया 314 कड़ी। अब हम नक्शा पर इसको देखें कि 314 कड़ी है, तो अब क्या नक्शा वैसे हो जाएगा? नहीं, अब फील्ड में जाएंगे, सरजमीन पर जाएंगे और यहाँ से A से लेकर के C तक देखेंगे कि सही मान आता है कि नहीं, तब ये मेरा जो है कौन समकोण बनेगा। तो देखें कि सरजमीन पर हम गए, वहाँ देखें कि भैया ठीक है, यहाँ से ये मेड़ से लेकर के ये मेड़ तक मेरा सही है, ये मेड़ से ये मेड़ मेरा सही है। तो हम देखें कि ठीक है, सब ठीक है। तो पहला भाग जो बांटे हम प्लॉट में, प्लॉट का नाम दे देते हैं, प्लॉट का नंबर दे देते हैं 224 प्लॉट संख्या, प्लॉट नंबर 224 प्लॉट नंबर है। ठीक, 224 प्लॉट नंबर में हमने पहला भाग निकाल दिया, फिक्स किया, सब देखा, नापी उठाए सही है कि नहीं है, पहला भाग हमारा हो गया। अब दूसरा भाग, पहला भाग ये हो गया समकोण त्रिभुज। दूसरा भाग के लिए हमको आधार भी मालूम है और लंब भी मालूम है, तो फिर से कर्ण निकाल लेंगे। यदि हमको कर्ण मालूम रहता, लंब मालूम रहता, तब भी हम आधार को निकाल लेते। इस अनुसार से होता है, ये कैलकुलेशन है। तो हमको मालूम है कि समकोण BC का मान, आधार इसको मान लेते हैं, क्या हो गया, हमको मालूम है कि BC बराबर 112 कड़ी और DE बराबर 65 कड़ी। तो EC बराबर क्या होगा, EC बराबर क्या होगा, तो वही होगा जो पिछले बार हुआ है ना। तो सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय से, H का स्क्वायर, हाइपोटेनियस का स्क्वायर प्लस, आपको फॉर्मूला बता देते हैं, आधार का स्क्वायर, यहाँ पे हिंदी लिखो, कर्ण का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो इसको रखेंगे कि कर्ण हमको मालूम नहीं है, कर्ण को मालूम करने के लिए हम आधार मालूम है, आधार कितना है 112 का स्क्वायर प्लस लंब कितना है तो 65, लंब कितना है तो 65, तो 65 का स्क्वायर करेंगे, देख लेते हैं क्योंकि स्क्वायर करने में थोड़ा टाइम लगेगा और पहला माथा दर्द दे रहा है ना। 112 का स्क्वायर हो जाएगा, 112 कर्ण का स्क्वायर बराबर हो गया, ये स्क्वायर यहाँ नहीं रूप में बदल देंगे। तो कर्ण का 112 का स्क्वायर करेंगे, 112 का 12,544 प्लस 65 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 4,225 से जोड़ देते हैं तो आता है 16,769। इसका रूट निकालेंगे। देखिए अब इस दोनों का स्क्वायर निकालें, फिर इसका जोड़ किए
तो कर्ण निकालने के लिए स्क्वायर से बदलने के लिए रूट जाएंगे और रूट से बदलने के लिए अंक में रूट निकालेंगे। समझ में आया? तो 16,769 का हम स्क्वायर किए, रूट निकाले तो कितना आएगा? 130 ऐसे आता है 129 दशमलव कुछ। तो कड़ी में हम बार बार कह रहे हैं कि दशमलव वाला मत देखिए, एक आध कड़ी ज़्यादा ही दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वहाँ पे मेढ़ सही है तो एक आध कड़ी ज़्यादा या एक आध कड़ी कम हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। 130 कड़ी 130 कड़ी। तो हमको मालूम हो गया कि इसी का मान जो है, इसी का लंबाई है वो 130 कड़ी है, वो 130 कड़ी है। सब कड़ी में ही है, नापी जितना हो रहा है सब कड़ी में है। अब इसको मिटा देते हैं। समझ में आया पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग कैसे किया जाता है? इसके लिए स्पेशल वीडियो लाएंगे तब आपको और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। क्योंकि इस वीडियो में हम बता रहे हैं कि प्लॉट का किस प्रकार से क्षेत्रफल निकालेंगे, सही तरीके से क्षेत्रफल एक्यूरेट मान आए, मेजरमेंट का एक्यूरेसी आए तो ज़्यादा अच्छा है। तो त्रिभुज समकोण 1 बन गया, समकोण 2 बन गया, समकोण 1 बन गया और समकोण 2 बन गया। तो भैया यहाँ पे देख सकते हैं पहला त्रिभुज ये मेरा कायम हो गया और दूसरा त्रिभुज इधर मेरा ये कायम हो गया। कायम कहने का मतलब क्या है? यहाँ से हम ई से लेकर के सी तक, अब वहाँ खेत में तो आप ई और सी नहीं देख सकते हैं, तो क्या करेंगे? तो नॉर्थ मान लेते हैं, नॉर्थ ऊपर है तो उत्तर दिशा से हम देखेंगे कि विकर्ण खींचे हैं, उसको देखें, मिलाएं तो कर्ण मेरा सही आया, एग्जैक्ट आया 130 कड़ी मिल गया, वो भी हमको मिल गया। अब कहें कि ठीक है सब तो मिल ही गया। अब तीसरा त्रिभुज देखते हैं। पहला त्रिभुज हमारा समकोण बन गया, दूसरा त्रिभुज हमारा समकोण बन गया, लेकिन तीसरा त्रिभुज कौन सा त्रिभुज बनेगा भाई? तीसरा त्रिभुज कौन सा बनेगा? तो ये त्रिभुज बनेगा समबाहु त्रिभुज, जिसकी जब दो भुजा तीसरी भुजा के अनुसार बड़ा हो, या दो भुजा जो है वो बड़ा हो और तीसरी भुजा छोटा होता, वो समबाहु त्रिभुज का निर्माण करेगी। चलिए उतना नहीं माथा में लेते हैं, क्षेत्रफल निकालना है तो हमने तीसरा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। त्रिभुज पे आ जाता है, चूंकि हम G से C का मान, G से C बराबर, G से C, अब हम सर जमीन पर हम यहाँ पे यहाँ से यहाँ ABC जो है AC हम लाइन एक काल्पनिक रेखा वहाँ फित्ता से जरीब से खींचे, तो फिर क्या हम यहाँ से यहाँ तक देख नहीं सकते हैं? यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि यहाँ पे चौथा जो क्षेत्रफल ये बन रहा है, प्लॉट एरिया बन रहा है, प्लॉट बन रहा है चौथा, तो इसको हम समकोण बनाकर एक सीधा रेखा यहाँ से ई से जी की और एक सीधा रेखा ले गए, तो यहाँ पे इस पॉइंट है, यहाँ पर बिंदु स्थापित हो गई। जो समलंब चतुर्भुज बनेगा वो यहाँ पे जाकर फिक्स पॉइंट हो गया। तो हमको जी से सी तक की दूरी लेना है, तो पहले हम यहाँ से चलते आएंगे। ए से सी के टोटल मेजरमेंट 314 आया। इसी प्रकार से हम ए से जी तक आए, इसको काउंट नहीं करना। ए से जी तक जो दूरी हम लेंगे इसको काउंट नहीं करना है, लेकिन जी से सी तक जो हम दूरी लेंगे, विकर्ण का दूरी लेंगे, वो 90 डिग्री का ऑब्जेक्ट बनाते हुए रेखा सीधी आनी चाहिए, तब वो एक्यूरेट जाके मान देगा। अब यहाँ से हम एक समकोण बनाकर इसको 90 डिग्री पर मिलाएंगे, या ऐसा नहीं करेंगे कि भैया हम समकोण बार बार काहे बनाए, उतना माथा काहे दर्द देवाए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ए से सी तक जो है झंडी, ए जो है ए पर हम एक झंडी गाड़ेंगे, सी पर एक झंडी गाड़ेंगे और जी पर एक झंडी गाड़ेंगे। जब ए से जी तक हम देखेंगे झंडी पर, तो ए से जी तक सीधी रेखा जाएगी, झंडी के माध्यम से सीधी रेखा जाएगी। इसी प्रकार जी से हम सी तक देखेंगे, जी से सी तक देखेंगे, तो वो झंडी को मिलाते हुए देखेंगे कि भैया ठीक है जी से सी तक कितना दूरी है, तो वो सीधी लाइन जाएगी। क्या था?
दोस्तों चले गए थे थोड़ा नीचे। अब फिर से कहाँ थे? हाँ, जी से सी तक झंडी, सी पर हम जो झंडी गाड़े हैं, जी से मिलाएंगे कि भैया कहाँ तक जाता है। तो 100 कड़ी यहाँ आया, 100 कड़ी यहाँ आया, फिर यहाँ से देखेंगे, 100 कड़ी यहाँ से यहाँ देखें, यहाँ से यहाँ देखें 100 कड़ी, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ से मिला है 100 कड़ी पर, तो ये आया, मिल गया। कहेंगे ठीक है। अब थोड़ा सा मान लेते हैं कि एक आध एंगल गड़बड़ाता है, एक आध एंगल इधर उधर होगा या 5 एंगल इधर उधर होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। एवरेजवा से तो अच्छे हैं। तो ये आ जाता है, ये आ जाता है, इसका मान जो है 253 तक। जो जीसी का लंबाई है, जीसी का लंबाई है 253 और ईसी का लंबाई है, जीसी का लंबाई था 253, ईसी का लंबाई है 130 और ईजी का लंबाई है 167। ये सब कड़ी में है, बार बार हम बोल रहे हैं, फिर में नहीं समझना है, सब कड़ी में है। तो जो त्रिभुज है इसका हम ये कर लिए। अब पहले इन तीनों त्रिभुज का हम क्षेत्रफल निकालते हैं। पहले जो है तीनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो पहले से करते हैं, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुने आधार। आधार हमारा कितना है? आधार AB, आधार हमारा 113 है। इसी प्रकार से ऊंचाई कितना है? आधार गुने ऊंचाई, ऊंचाई 242, ऊंचाई 242। तो इसको हम काटेंगे पहले 2 से, 2 एक कम, 2 नहीं 4 और 1। अब इसको गुना कर देते हैं। अब चूँकि यहाँ पे ज़्यादा जगह नहीं है तो उतना नहीं दिखा पाएंगे। बराबर में 113 गुने 121 आ जाता है। इसका मान आ जाता है 13,673, 13,673। इसके बाद हम दूसरा समकोण त्रिभुज को क्षेत्रफल निकालेंगे, वर्ग कड़ी। यहाँ पे आते हैं 113 गुने 121 बराबर 13,000 इसी प्रकार से हम दूसरा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो 1/2 यहाँ पे क्षेत्रफल कर देते हैं इस प्रकार से, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई हमारा 65 फीट है। क्योंकि यहाँ पे ऐसा होना चाहिए था, ऊंचाई इसको मान लेते हैं, आधार 65 को मान लेते हैं। 65 को हमने आधार माना, 65 को हमने आधार माना और 112 को ऊंचाई मान लिया। 2 से काटे 5 6, तो 65 और 56 को गुना करेंगे, 65 और 56 को गुना करेंगे तो आ जाएगा 3640 वर्ग कड़ी, 3640 वर्ग कड़ी, 3640 वर्ग कड़ी। दूसरा का क्षेत्रफल, दूसरा समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको 3640 प्राप्त हो गया है। इसी प्रकार से समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसका भी चाहते तो हम एक फॉर्मूला से अलग फॉर्मूला से निकाल सकते थे समकोण का, परंतु वो बहुत टाइम झंझट लग जाता है। जो तीसरा त्रिभुज है उसमें बताएंगे। तो ये वो हीरोन का सूत्र होता है। अब ऐसे ही हम नापी कर रहे थे प्लॉट का। लगता है कि एक लड़का आया मेरे पास और कहा 9-10 का बच्चा होगा, 9वां 10वां में पढ़ता था, इस सर हीरोइन का फॉर्मूला का यूज कीजिएगा। एक ससुरा हीरोइन का फॉर्मूला कौन है? कि हीरोइन का फॉर्मूला यूज होगा। बाबू कौन क्लास में पढ़ते हो? तो बोला कि 9वां में पढ़ते हैं सर। अच्छा चलो ठीक है, इतना मालूम है तो तुमको कि हीरोइन का फॉर्मूला क्या होता है। तो चलिए हीरोइन के फॉर्मूला से बताते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल, हीरोइन का फॉर्मूला होता है S × S - A × S - B × S - C। अब इसका अर्ध परिमाप निकालेंगे। पहले अर्ध परिमाप निकालेंगे। क्या निकालेंगे? अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप निकालने के लिए सबसे पहले अर्ध परिमाप का फॉर्मूला होता है A + B + C / 2, A + B + C / 2। अब इसको रखते हैं यहाँ पर 253 + 130 + 167। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? 167 ABC। हाँ चलो ठीक है, कितना / 2 कितना आता है? 274.5। यह है इसका क्षेत्रफल, सॉरी अर्ध परिमाप आया। अर्ध परिमाप इसका तीसरा का समबाहु त्रिभुज का अर्ध परिमाप 274.5 आया। तो इसको हम करते हैं 274.50 इंटू है। इसी प्रकार से 274.5 गुने A का मान रखेंगे आप, A का मान रखेंगे तो 129 आ जाएगा। ठीक है, 129
129 ही रखते हैं, फिर आपको गड़बड़ा जाएगा। 129 दिख नहीं रहा है दोस्तों, 274.5 274.5 गुण माइनस 129 इंटू 274.5 माइनस 167 इंटू 274.5 माइनस 253, इस प्रकार से। अब इन सभी को हम गुना करते हैं, पहले ये से निकालते हैं 2.4 गुना दोस्तों, ये खत्म हो गया है, खत्म हो गया। इस प्रकार से इन सभी को जोड़ेंगे, पहले गुना करेंगे तो आ जाता है 9231074.7.118। इसको रूट निकालेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आ जाएगा 960 दशमलव इतना वर्ग कड़ी। अब देखिए कितना इसमें झोल होता है, कितना दिमाग लगाना पड़ता है कि पहले अर्ध परिमाप निकालो, फिर एस के जगह पर अर्ध परिमाप का मान रखो, फिर एस के जगह पर जहाँ एस है इस फार्मूला में रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, तो जहाँ इस फार्मूला में दिया हुआ एस वो अर्ध परिमाप का मान यहाँ पे रखना पड़ेगा। फिर इसी प्रकार से सब रखेंगे, ए का मान, बी का मान, सी का मान और माइनस करेंगे सभी में, फिर उसके बाद गुना करेंगे, फिर इसको रूट से निकालेंगे। इस प्रकार से इसका क्षेत्रफल निकलता है। बहुत इसमें लफड़ा है, तो इसको मिटाते हैं। आशा है कि समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा तो सेपरेट वीडियो इस पे बनाएंगे। तीसरा का जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल बराबर आया है 960.78 वर्ग कड़ी। अब चौथा का हमको निकालना है, चौथा समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल बराबर एकदम फॉर्मूला इजी है, 1/2 इंटू ए प्लस बी इंटू एच, या इसको हम ऐसे भी करके लिख सकते हैं a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 इंटू एच। ऐसे करते हैं, क्या दिक्कत है ना, इसको ऐसे करते, उतना मात्रा नहीं घुसाना है, मिटा दिए ना। क्षेत्रफल बराबर, अब यहाँ पे देखना है a प्लस बी क्या है भाई, तो a प्लस बी वो है, पहले यहाँ पे लिख देते हैं सबका मान। तो कहिएगा कि ये सोच रहा कैसे बता रहा है, समझ में नहीं आ रहा। GE बराबर आ रहा है 167 कड़ी और HF बराबर आ रहा है 223 कड़ी। इसी प्रकार से GH बराबर आ रहा है 28 कड़ी। तो आप देख रहे हैं 167 कड़ी 223 कड़ी, इस समांतर भुजाओं का संकलन है। a प्लस बी जो है इसको औसतन मान, समांतर जो है औसतन मान देगा, तब जाके एक लंबाई होगा। तो a और b, a इसको मान लेते हैं, b इसको मान लेते हैं। मानना क्या है, a ये हो गया, b ये हो गया। a का मान 167, b का मान 223। इसी प्रकार से रखते हैं क्षेत्रफल बराबर, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर a हो जाता है 167 प्लस b हो जाता है 223 डिवाइडेड बाई 2 इंटू एच। ऊंचाई इसका कितना है 28 कड़ी। अब काट देते हैं, 2 एकम 2 14। अब इसको सब जोड़ घटाओ गुना भागा करके आपको फटाक से बताते हैं, क्योंकि लंबा वीडियो हो रहा है। 7 3 10 के 0 हाथ में 1 हो गया, 6 2 8 1 9 हो गया और 2 1 3 7 3 10 9 2 1 3 90 गुने 75।
390 गुने 14 से हम करते हैं, तो एक बार वेरीफाई कर लेते हैं आपका गलत हाँ ठीक है दोस्तों, इसका क्षेत्रफल आएगा, इसका जो क्षेत्रफल आएगा 5488 वर्ग कड़ी। तो ये भी समझ में आ गया होगा, तो इसको निकाल देते हैं आप 5000 बराबर अब तीनों को ऐड कर देते हैं। चारों जो क्षेत्रफल हम निकालें, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, चारों का क्षेत्रफल जो है वो निकालते हैं। अब ई देखिए, जो 167 ई से जी तक की रेखा है, ये समकोण द्वारा बनाकर 90 डिग्री का रेखा बनाया गया है, और जी से ई तक जो है ई रेखा जो खींचा गया है, ये भी 90 डिग्री पर समकोण द्वारा बनाया गया है, तब जाके बना है। उस तीनों का हम ये करते हैं या डायरेक्ट बता देते हैं जोड़कर, कुल रकबा जो है 23,700। कुल रकबा जो है इतना वर्ग कड़ी है, इतना वर्ग कड़ी 23,761.78 वर्ग कड़ी है। इसको डिसमिल में चेंज करने के लिए हमको क्या करना होगा? डिसमिल में चेंज करने के लिए यहाँ पे बता देते हैं। डिसमिल में चेंज करने के लिए हमको एक इकाई होता है। अगर इकाई होता है, समझ में आया? ज़्यादा बता देंगे तो हमारी की दिक्कत हो जाएगा। कितना हुआ? कुल रकबा आया था, इस प्लॉट का पूरा क्षेत्रफल आया है कितना? 23,761.78 डिवाइडेड बाई 1000 से हम जब भागा देंगे तो वो डिसमिल में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसी पे हो जाता है। कितना आया था? 23,678 23,761 वर्ग कड़ी। यही अगर आ जाता 1000 के अंदर बाहर रहता, 1000 आता तो 24 डिसमिल हो जाता। 761 जो देख रहे हैं 761, ये 761 वर्ग कड़ी है। 23 डिसमिल 761 वर्ग कड़ी। तो प्लॉट जो है 224 प्लॉट का क्षेत्रफल एरिया जो आया 23.761, इतना डिसमिल जमीन आया इसका क्षेत्रफल। यही हम औसत से करते तो 20 डिसमिल ही जमीन शो करता, 20 डिसमिल ही जमीन आता। तो भैया 3 डिसमिल यहाँ पे लगभग 3.4 डिसमिल जमीन बढ़ गया। अगर वो बेचारा मेहनत से पैसा को जमा किया, उसके बाद वो ज़मीन को लिया, मेहनत किया, तब जाके हो पाया। इसी प्रकार से हम आपके लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। इस चैनल को आप ग्रो करवाएं, आप प्यार हमें बांटें, तब हम आपको प्यार बांटेंगे, अन्यथा संभावना नहीं हो पाएगी। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।